कि जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया तो दोनों बात को पहले मान लेते हैं एक्स वाई कर करके। ठीक है, पहला क्या है आपका, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई कितना हो, x मीटर तथा लंबाई y मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आयत की जो भी आयताकार बाग है उसकी चौड़ाई कितनी मीटर मान लिए हम लोग, x मीटर मान लिए। ठीक है, और उसकी लंबाई कितने मीटर मान लिए, प्रश्न भी कुछ कह रहा है ना, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार या प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या प्रश्न से लिखिएगा आप लोग, बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई है जो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, तो लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस कितना, यही बात ना बोला है। अच्छा, लंबाई कितना मानो तुम लोग, y मानते हैं, क्या लिखोगे, चौड़ाई कितना माने हो, तो x प्लस कितना 4। ठीक है, इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बोला है कि पुनः प्रश्न लिखे, पुनः प्रश्न से आयताकार बाग की अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। कितना दिया है, 36 मीटर। ठीक है ना, तो अर्ध परिमाप देखिए, परिमाप का होता है कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × a प्लस b। अर्ध परिमाप के मतलब कहेगा तो भागा कितना से मार देंगे, 2 से। आधा अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो 2 से 2 का हो गया, तो बचेगा a प्लस b। क्लियर है ना बात, समझिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, केवल l प्लस b, लंबाई जोड़ चौड़ाई, l प्लस b का मतलब होता है बराबर कितना, 36। लंबाई ना, लंबाई कितना माने हो, y मीटर, और चौड़ाई कितना माने हो, बराबर कितना, समीकरण 2। x प्लस y या y प्लस x का मान कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ समीकरण x से मान उठा लेंगे, y का मान लिखेंगे ना, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो पहले समीकरण 2 क्या है ना जी, y प्लस x बराबर कितना, 36। तो y का ही तो मान रखना है, तो y का मान यहाँ कितना दिख रहा है, बोलो y बराबर, बोलो, तो जहाँ y रहेगा उसकी जगह क्या लिखोगे, x प्लस 4, और प्लस कितना है, x बराबर कितना, 36। कोई दिक्कत यहाँ तक, एगो x के गो x, 2 गो x। अच्छा, 36 प्लस 4 है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या करेगा, माइनस 4। 2x जस के 36 में से 4 तक, और 2 से 32 के बार में 16 बार, तो x का मान कितना है बाबू, 16 मीटर। ओके, अब यहाँ लिखेंगे, अब y का भी तो मान चाहिए ना, क्योंकि बीमा पूछा, बीमा में तो लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। तो लिखेंगे अतः क्योंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पे, क्या में रखने पे, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, बोलिए, y बराबर x प्लस, तो y जस के x का मान 16 प्लस कितना, 4, 16 4 कितना होगा, क्या मीटर ना। अब लिखना अतः आयताकार बाग की लंबाई क्या माने, y ना, तो y बराबर कितना आया था जी, 20। यहाँ लिखना 20 मीटर। ओके, तथा चौड़ाई 16, चौड़ाई क्या था आपका, x ना, कितना मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर। यही क्या है आपका, कोई दिक्कत।
है ना इजी, 2 इजी है, बनाइए आराम से। तो 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन में आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, राइट। और आपका पूछा है कि प्रतिच्छेद कब होगा, समांतर होता है तो संपाती होता है। यदि तीनों कंडीशन पे एक एक एग्जांपल अपना तरफ से रखना है ताकि जैसे आप जो रिलेशन होता है इसका प्रूफ हो पाए कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो एक इक्वेशन दिया है ना आपको जी, एक इक्वेशन अपने आप से लिखना है, ठीक है। ऐसा लिखना है ना कि जब दोनों का a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके निकाले तो पहला में क्या होना चाहिए, फिर अलग एग्जांपल लेना है जिसमें समांतर दिखना चाहिए, एक अलग एग्जांपल लेना है जिसमें संपाती दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि प्रतिच्छेदी के लिए जो नियम है, शर्त है, रेशियो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लास्ट वाला कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8। अब a2 b2 और c2 अपना मन से रखना है ना, क्या राइट। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए a1/a2। हम ये 2 है तो नीचे क्या ले लेते हैं 4, 2 दूनी 4, ऊपर 3 है तो यहाँ क्या लेते हैं 9, 3 दिया है 9, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ले लीजिए, ठीक है। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे इक्वेशन आंसर के लिए, जो आपको इक्वेशन ही तो बोला है a2 किसके साथ रहेगा, तो कहेंगे सर x के साथ, a1 किसके साथ है x के साथ, a2 भी किसके साथ होगा x के साथ। तो क्या लिखोगे पहला 4x, फिर प्लस ना कितना 9y, लास्ट में जो नंबर बचेगा वो क्या होगा +4 और कितना 0 करके देखिए तो 2/4 कितना आएगा 1 में 2, 3/9 1/3, क्या दोनों बराबर हैं नहीं। तो बोल सकते हैं कि आपका मेरे लिए क्या है प्रतिच्छेदी का है, क्या है प्रतिच्छेदी का है, कोई दिक्कत है। तो यही एग्जांपल आपको क्या हो गया सर इसका आंसर 1 होगा, 1 होगा, बहुत सारा हो सकता है, आपकी मर्जी। यहाँ पे जैसे आप अलग अलग नंबर नहीं ले सकते हैं, हमको तो केवल ये दिखाना है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप अपना मन से भी दे सकते हैं, बस वो दिखना ये चाहिए कि दोनों इक्वल ना हो। ओके डन, नेक्स्ट बोले। चलिए सेकंड क्या है समांतर। अब समांतर चलिए तो सेकंड देखते हैं हम, ठीक है। समांतर रेखाएं के लिए, ठीक है। तो समांतर रेखा के लिए क्या होता है a1/a2 b1/b2 दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर, लास्ट वाला c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एग्जांपल लेना है, देखिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 2x + 3y - 8 बराबर 0। एक आप ऐसा लेंगे कि दोनों बराबर है, तो 2 का डबल करेंगे कितना होगा 4, और 3 का भी डबल करेंगे तो 3 दूनी 6y, कोई दिक्कत जी। देखिए तो 2/4 कीजिएगा तो 1/2 आएगा ना, और 3/6 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, लास्ट वाला बराबर नहीं आना चाहिए। ए कुछ भी लिख दीजिए, जैसे -5 बराबर कितना 0। तो देखिए तो 2/4 3/6 -8/-5, 2 दूनी 1/2, 3 दूनी 6, 1/2 माइनस खत्म 8/5। तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो देखो तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ, अब ये मेरा आंसर होगा कि ना होगा, होगा ना, कोई दिक्कत क्या किए, हमको देखना था कि ये दोनों बराबर दिखना चाहिए, दोनों क्या दिखना चाहिए बराबर। तो यहाँ 2 था तो इसको क्या कर दिए 4, यहाँ 3 था तो इसको क्या कर दिए 6, 2 से गुना दोनों में कर दिए, दुगना होगा दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, x वाला टर्म में भी और y वाला टर्म में भी, ठीक है। लास्ट बराबर नहीं दिखना था तो बराबर नहीं किए, बराबर दिखना होता तो क्या करते कर देंगे अभी थोड़ा देर बाद। 8 का यहाँ 5 लिखे ना, कुछ और लिखते हैं 8 दूनी 16, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमको यहाँ दिखना चाहिए कि ये फॉर्मेट आ रहा होना चाहिए, क्या में a1/a2 बराबर b1/b2 लास्ट वाला c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर ना, क्लियर मतलब 0 लेना था। जैसे देखिए 0 भी ले सकते तो क्या ही दिक्कत है, बता दिया जैसे कारण 0 छोड़ और कुछ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगा आपको भी। जैसे मान लीजिए 4 है, यहाँ लेते 2 × 5 = 10, तो 5 गुना कर रहे हैं तो ये क्या कर 3 × 5 = 15, तो 1/5 आता है ना दोनों जगह। यहाँ पैसा देने के बराबर ना है, माने 1/5 नहीं आना चाहिए, ये लेते 6 7 कुछ भी ले लेंगे। क्लियर है ना, क्लियर कोई दिक्कत। यदि मान के चलो कि यहाँ पे लिखते 12 यानी 2 6
6 बार में ना, ये 12 होता था जो 6 बार लेते, 6 3 18। क्लियर बना, कोई दिक्कत है? आपकी मर्जी, आप क्या रख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, आप लोग भी ऐसा एग्जांपल लेके बना के घर से लाइएगा, दो क्वेश्चन, ठीक है ना? अपना मन से दो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, प्रतिच्छेदी पे 2 एग्जांपल ले ले, फिर से संपाती पे, समांतर पे। संपाती वाला देखिए लास्ट में आपका संपाती के लिए यहाँ से हुआ, ध्यान दीजिए। संपाती का मतलब आप लोगों को पता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और C1/C2। तीनों आपस में क्या होते हैं? जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या नियम है बाबू कि आपका इक्वेशन दे था 2x + 3y - 8 बराबर कितना? 0। अब सब को कर देंगे किससे गुना? 2 से। किससे गुना करेंगे? 2 से। सबको, क्योंकि हमको सबको बराबर दिखाना, डबल करेंगे तो सबको करेंगे। तो 2 दूनी 4, x ना प्लस तो प्लस, 2 दिया है 6, y ना प्लस माइनस माइनस तो माइनस देंगे, 2 बार 16 बराबर कितना जी? 0। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत है? समझी कि ना समझी? 2 से गुना किए तो सब में किए। अब देखिए क्यों ऐसा किए, 2 से गुना सब में किए तो क्योंकि हमको बराबर लाना था, तो रेशियो बराबर लाना चाहिए। तो 2 बटा 2 बटा में 4, 2 बटा में कितना होगा? 2 दूनी 4, 1 बटा 2 ना है जी। फिर देखिए तो 3 बटा 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, फिर -8 बटा -16, 8 का 8 दूनी 16, सब 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2। कोई दिक्कत है? संपाती के लिए तो इजी था, सब में गुना बराबर से कर देना था। क्लियर है? क्लियर। अच्छा हम 2 से किए, आप लोग का मन होगा कि नहीं सर हम 4 से करें, सब में नहीं कर क्या? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 4 आठे 4 आठे 32, यानी कहने का सब कितना आता है? 1 बटा 4, 1 बटा 4, 1 बटा 4 आता ना? जब 2 से गुना किए 1 बटा 2, 2 1 बटा 2, 1 बटा 2 आया, तो 4 से गुना करते 1 बटा 4, 1 बटा 4, 1 बटा 4 आता। इसी तरह से आपको एग्जांपल लेना है। होमवर्क में आप लोगों को ये रहेगा कि सब में से सबका 2-2 एग्जांपल रखना है। क्या कोई एग्जांपल? 2-2, प्रतिच्छेदी का भी, समांतर का भी और संपाती का भी। कोई दिक्कत? नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लोग करेंगे। सर वीडियो बना लिए ना सर? बोलो। प्रोग्राम बता दीजिएगा कैसे कर दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब लिखा है कि समीकरण 2 को आपको दिया है। क्या दिया है? समीकरण 2 दिए हुए हैं। समीकरण क्या है? x - y + 1 बराबर कितना? 0 दिया हुआ है। और 3x + 2y - 12 इसको कितना दिया है? 0 दिया है। अब इसको बोला है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब है कि आपको पहले इसको तो ग्राफ खींचना है और एक एक्सिस से लेकर करके या दो रेखा खींचा जाएगा, उन दोनों को मिला करके एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है? जब त्रिभुज बन जाएगा तो उसके पॉइंट जो है त्रिभुज में A B C करके 3 शीर्ष होता है, उस तीनों शीर्ष का नामकरण कर देना है कि A कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा। क्लियर ना? और उसका जो एरिया बनेगा उस एरिया को थोड़ा कलर कर देना है, छायांकित कर देना है। यही ब्लैक कलर से करेंगे। तो उससे पहले तो हमको पहले पता चला कि ग्राफ खींच ले। क्या खींच ले? ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए आप लोगों को सिखाया भी है और देखिए यहाँ पे बताते भी बहुत इजी तरीके से। एक से ना चलिए ये -y लेफ्ट साइड जाएगा क्या होगा? प्लस, +1 ऊपर जाएगा क्या करेगा? माइनस। अब क्या लेते हैं हम लोग? घरौंदा टाइप के लेते हैं ना। x आई क्या हो गया? y। अब रखते चल जाइए, y का मान एक बार क्या रखेंगे? 0, y = 0, तो x y - 1 ना, y के जगह क्या लेने के लिए बोले हैं? 0, y = 0 लेने पर। तो 0 - 1 तो x का मान कितना आ गया? चला -1, यानी y का मान यदि हम 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। राइट? ओके, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से फिर y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो y बराबर कितना रखेंगे? 1 लेने पे। क्या लेने पर? 1 लेने पर। यदि y के जगह पे 1 ले रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 1 - 1 y माइनस, तो y की जगह कितना ले रहे हो? यहाँ क्या रखोगे? 1 ना। 1 में से 1 को क्या करना है? घटाना है। तो 1 में घटाओगे तो x का मान कितना आएगा? 0। यानी अब है कि जब y का मान आप 1 रख रहे हैं तो x कितना हो जा रहा है? 0। ये तो हो गया इसका। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 3x + 2y = 12 ले लेंगे। -12 लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या करेगा? प्लस करेगा।
तो +12 हो गया। 3x जस्ट के 12 +2y इधर लेके आएगा तो क्या करेगा जी -2y। 3 गुना कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या करेगा भागा करेगा। क्या करेगा भागा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऐसा वैल्यू ऊपर में दोनों को सॉल्व करके लाना है जो किससे कटे 3 से। तो एगो 12 दिख रहा है जो 3 से कट रहा है ना, 3 चौको 12 कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे कि y का मान 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 0। तो 2 में जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा कौन 12 और नीचे क्या बचेगा 12/3। 3 से कट जाएगा 12 4 बार में, कोई दिक्कत। तो फिर लिखेंगे यहाँ y = कितना बराबर y बराबर कितना लेने पे 0 लेने पे। इससे घनौंदा बनाया नहीं ना है, बना लीजिए। घनौंदा बनाना जरूरी है, ठीक है, घनौंदा बनाना जरूरी है, उसी से तो बनेगा हम लोग का ग्राफ। यही ना देखो हिंदी में घनौंदा को सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं टेबल। यही टेबल देख करके हम लोग क्या खींचेंगे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो y एक y = क्या लेने के लिए हम बोले 0 रखने पे, ये लेने पर, ठीक है। टेकिंग y = 0, x बराबर 12 - 2 * y के जगह कितना रखे हो 0, अब बटा कितना हो 3। 12 के 12 2 में 0 से गुना करोगे तो y कितना 3। x बराबर 12/3, 3 से 12 के बार में 4। x का मान कितना आ गया 4। y का मान कितना ले रहे थे आप लोग लिख दीजिए। x का मान कितना आया 4। यहाँ तक किसी को तकलीफ है बाबू है। अब देखिए थोड़ा सा और है, बस इसको देख लीजिए, काम आप लोग का हो जाएगा। अब देखिए हम ऐसा सोचेंगे ना, हमको तो कटना चाहिए, सिंपल से बात है। मुद्दा में जो बात जानते हैं सिंपल से हमें कटना चाहिए। देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे, अब 0 तो रख लिए, उसका देखी तो रख सकते हैं ना। 1 रखोगे तो 2 का 2, तो 12 में से 2 घटाओगे तो 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या 10 कटेगा आपका 3 से नहीं कटेगा। तो 2 नहीं रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते। 2 रखे, 2 दूनी 4। अब 12 में से 4 को भी घटाएंगे तो 8 आएगा। क्या 8 से 3 7 को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बचा 3 दूनी 12 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा 6। तो 3 से डिविजिबल है। देखे ना, एक एक करके मान को रखिएगा, एक एक वैल्यू करके मन में कैलकुलेशन होता है। जब लगे ना कि परफेक्ट कट रहा है तो वहां पे वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर दीजिएगा। क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे y = क्या लेने पे जी 3 लेने पर, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 12 - 2 * 3 बटा कितना 3। x बराबर 3 दूनी 3। 12 में से 6 तो 6 बटा कितना 3। 3 से 6 के बार में x का मान 2, y का मान कितना लिए थे 3 लिए थे, x का मान कितना आया 2। देखिए कोई बड़ा वैल्यू है नहीं, 4 3 2 1 करके तो लेना है। हम लोग को ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब देखिए ग्राफ के लिए ये बनाना आपको 1 2 3 यही क्या हो गया 4। 1 2 3 क्या हो गया 4। इधर 1 इधर को थी माइनस होगा, इधर क्या हो गया -2। अब देखिए -1 पे एक ही तो टर्म लेना है -1, ज्यादा तो लेना नहीं, तो उधर जगह कम है तो वहीं 2 तक लेते कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश 1 2 3 ये क्या है आपका 4 हो गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 y नीचे आपका y डैश नेगेटिव ना -1 -2 -3 नहीं -4 और जो 0 हो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु, वो बिंदु कोई दिक्कत। अब चलिए पहला इक्वेशन में आइए। पहला इक्वेशन में x का मान कितना लेना है और y का मान कितना लेना है 0। तो x का मान -1 तो सर यही ना है, और 0 के लिए यही रह जाता है, आगे पीछे नहीं बढ़ता। तो यही पॉइंट को लिख देंगे -1 और कौन चाहिए मेरा 0 कौन a पॉइंट दिखाई दिया ना जी। फिर आगे x का 0 y का 1 x का 0 है y का 0 यहाँ ना, लेकिन बोला 1 2 इधर नामकरण ही नहीं किए, नंबरिंग नहीं किए हो तो टीचर कर दिए। y पे कितना है ना 1 ना, तो y पे 1 यही ना है जी। यहाँ लिख देंगे कितना 0 और 1, कोई दिक्कत है 0 और दोनों को क्या कर दोगे मिला दोगे, मिला दे ठीक है। ऐसे L1 हो गया ना इक्वेशन 1 के लिए L1। अब इसी तरह से किसका खींचेंगे इक्वेशन 2 का। x का मान कितना लेना है 4 और y का 0, यानी कि जहाँ 4 होगा वजह बन कहाँ है 4 यही ना।
तो लिख देंगे 4 और 0 0, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट x का 2 और y का 3 3, x का 2 दिख ही नहीं, देख ही नहीं आप लोग, y का 3 जाइए ऊपर थोड़ा सा, मिला मिला कि नहीं मिला? एकदम सेम इसका सेम तो मिल गया यहीं पे ना, 2 और 3, कोई दिक्कत? इन दोनों को क्या कर देंगे? मिलाइएगा। ऐसे तो प्रतिच्छेद किया ना, कितना किया? अब देखिए नाम देने के लिए बोला था ना त्रिभुज बनाने के लिए, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है आपका? x एक नहीं है, x एक्सिस ना है। त्रिभुज में क्या को भुजा होता है? 3 को, 3 को क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तो देखिए नामकरण कीजिए यहाँ पहले, फिर दूसरा, तीसरा सी, हो गया ना सी, और a से b एक भुजा, B से C दूसरी भुजा, और C से A या A से C तीसरी भुजा। क्लियर ना? तीनों का निर्देशांक पूछा है, तीनों का निर्देशांक क्या क्या है? पूछा है। तो A का कितना है बोलिए? 2 3, B का कितना आया है? -1 और C का कितना आया है? 4 और 0। एक तो आंसर ये हो गया आपका, ठीक है? इतना होने के बाद एक और बात कहा है आपको कि जो है ना पार्ट, इसको कलर कीजिए। तो समझिए कि व्हाइट कलर से कलर कर दिए, क्या इसे ब्लैक से कर दीजिए इस तरह से, समझे? सर व्हाइट से कलर हो चुका है पहले। हाँ भाई बात करता हूँ, उम्र चेहरा तो तेज है। चलिए देखिए इधर, कोई दिक्कत? बस यही क्वेश्चन था, समझे क्या? समझे? फिर से क्वेश्चन के बारे में कर लीजिए, देखिए समझ लीजिए। दो इक्वेशन था, एक x माइनस y प्लस कितना 1 बराबर 0, एक था 3x प्लस 2y माइनस बराबर कितना 0। तो यहाँ से हम लोग x बराबर लिखे, माइनस y इधर आके प्लस किया, प्लस 1 इधर आके माइनस, दो एक तो बना लिए टेबल, ठीक है? उसमें x और y का वैल्यू पुट करना था, तभी तो ग्राफ खींच पाएंगे। y बराबर पहले क्या लिए? 0, y बराबर 0, तो y बराबर यहाँ 0 लेंगे तो 0 में से एक -1 घटेगा तो कितना बचेगा? -1। फिर y के जगह कितना रखे हैं? 1, जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0। वही एक दोनों को यहाँ पे करके दिखाए हैं। फिर नेक्स्ट आपका 3x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 12, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा कितना? 3। अब y को मैंने यहाँ कितना लिए पहले? 0, तो 2 में यदि 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, 12 में 0 घटाएंगे तो कितना? 12 को 3 से काटेंगे, 4 बार में 1 कितना आ गया? 4। यदि y 0 का अलावा नहीं ले सकते, 1 2 3 आपकी मर्जी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर कितना लिए हैं? 0, x बराबर कितना हो गया? 4। फिर y का मान कितना लिए? 3। अच्छा 2 भी तो ले सकते, लेकिन 2 लेंगे तो बटा में आ जाएगा। अब इसमें कहाँ बटा ढूंढते जाएंगे कि 2/3 कहाँ मिलेगा, 4/5 कहाँ मिलेगा? इसलिए ऐसा नंबर रखिए ना कि जो पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। और कटने के बाद नंबर कैसा है? एकदम परफेक्ट, 2 4 3 5 7, इस रूप में ग्राफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ कितना लिए हैं? 3, तो 12 जस के, ये 12 जस के, माइनस जस के, 2 जस के, y के मान 3, 3 दूनी 6 के 6, 12 में से 6 तो कितना बचेगा? 3 से 6 को काटेंगे के बार में, तो x का मान कितना हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बाकी तो ग्राफ आप देखबे किए, है ना? कोई दिक्कत? कि जा जाएगा ना ग्राफ? चलिए नोट कीजिए। नोट तो हो गया, समझ वो करेंगे, समझा दीजिएगा।